में सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अतिशय धर्म तीर्थनायक आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। गुरुराचार्य श्री कुंसागर जी गुरुदेव की। गुरुराचार्य श्री करुण जी गुरुदेव की। तीन कमलों कोटि गुणराज की। तृतीय महापर्व की जय। धर्म स्नेह महान भवो, आप विगत 28 अप्रैल से विश्व शांति अमृत वर्ष मना रहे हैं। वृषभोत्सव अर्थात वो उत्सव जिसमें आप वृष मतलब धर्म को प्राप्त करें, वह उत्सव जिसमें आप श्रेष्ठ बने, आप ज्येष्ठ बने, आपकी आत्मशक्ति जगे, उसका नाम वृषभोत्सव है। वृषभ मतलब होता है महान, वृषभ मतलब होता है धर्म, वृषभ मतलब होता है श्रेष्ठ। वृषभ की अनेक व्याख्याएं हैं। वृषभ का अर्थ बैल भी होता है, वृषभ का अर्थ भगवान आदिनाथ भी होता है। वृषभ का अर्थ धर्म है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, महान है, उत्तम है और धर्म है। हमारे भगवान तीर्थंकर होते जिनवर वृषभ, इसलिए द्रव्य संग्रह में कहा है जीवम जीवम दब्बम जिणवर बसहेण जैननी दिठम देविंद विंद बंदम बंदे तम सपदा सिरसा। तो वहां पर आया है जिनवर बसहेण जैन दिठम। जिनवर वृषभ, जिन अर्थात जिसने अपने दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृति और चरित्र मोहनी की 4 प्रकृति अनंतानुबंधी 4 का क्षय उपशम क्षय किया है, वो जिन। वर मतलब सामान्य जो श्रावक है वो जिनकी श्रेणी में आता है। जिसने अपने मोह को जीत लिया वो जिनकी श्रेणी में खड़ा हो जाता है। जिसने अपने कषाय को जीत लिया वो जिनकी श्रेणी में खड़ा हो जाता है। और जो चरित्र मोहनी का क्षय बढ़ा करके देशव्रती बन जाते हैं, देशव्रत से महाव्रत मुनि बन जाते हैं, वो कहलाते जिनवर। और से अमृत की और अमृता की ओर बढ़े। और अमरता यदि आपको मिलेगी तो अमर फल खाने से नहीं मिलेगी, आमरस पीने से नहीं मिलेगी, अमरस से नहीं मिलेगी। अमरता यदि आपको मिलेगी तो अमरता प्राप्त होगी आपको जिनवर भगवान की वाणी से। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने से अमरता मिलती है। रोज हम बता रहे हैं आपको कि जिणवयण मोसह मिणम, भगवान की वाणी जो है वो औषधि है। और जो लगातार गुरुवाणी सुन रहा है, जिन वाणी सुन रहा है, गुरु का दर्शन पा रहा है, गुरु की भक्ति कर रहा है, आज जिन जिन महान भावों ने इस धर्म तीर्थ क्षेत्र पर अथवा अपने अपने नगर ग्राम में आपने इंद्र बनकर के लाभ लिया है, आपने दान तीर्थंकर राजा श्रीनाथ बनकर पुण्यार्जन किया है, आपने शिलान्यास किया है, यंत्र दान किया है, इक्षुरस की महाशांधरा की है, आहार दान में नाम दिया है, गोग्रास दिया है, जिस प्रकार से पुण्य संचय किया है, बैठ करके देखा है, मन से किया है, वचन से किया है, काय से किया है, तन से किया है, मन से किया है, धन से किया है, 9 कोटि से आपने जो पुण्य संचय किया है, यही पुण्य आपको मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। यही धर्म आपको वृषभता की ओर लेकर जाता है। आज हम ऐसे महान तीर्थंकर भगवान का महोत्सव मना रहे हैं जिन्होंने इस संसार को सब कुछ दिया। धरती पे चलते तीर्थ थे भगवान आदिनाथ, धरती पे चलते तीर्थ थे भगवान आदिनाथ, संसार में सर्वोच्च थे भगवान आदिनाथ, संसार में सर्वोच्च थे भगवान आदिनाथ। जब काल तीसरे धर करवटेली, जब काल तीसरे ने यहाँ करवटेली, गिरते को उठाने चले भगवान आदिनाथ, गिरते को उठाने चले भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ स्वामी ने हमें भोग से योग का रास्ता बताया। भोग भूमि में उन्होंने धर्म के बीज बोए, कर्म भूमि का रास्ता बताया। जब इस धरती पर कल्प वृक्षों का अभाव होने लग गया और जनता भूख से त्राही त्राही करने लग गई, तब भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से विदेश क्षेत्र की चर्या को जाना और कहा कि हे भव्यात्माओं, अब तुम्हारे कर्म करने का समय आ गया है। अब तुम्हें बिना मांगे भोग नहीं मिलेंगे। भोग भूमि के अंदर में नौकरी नहीं, दुकान नहीं, व्यापार नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं,
लेकिन कल्प वृक्ष हैं, 10 प्रकार कल्प वृक्ष हैं। उन कल्प वृक्षों के पास में बस कल्पना कीजिए, बड़े बड़े महल मिल जाते हैं, खूब सारा 56 प्रकार का भोजन मिल जाता है, नाना प्रकार के वस्त्राभूषण मिल जाते हैं, मालाएं मिल जाती, सब कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ। 10 प्रकार कल्पवृक्ष हर एक के पास में होते हैं। और ध्यान रखना, ये कल्पवृक्ष किसको मिलते हैं? जो यहाँ भक्ति भावना से दिगंबर गुरुओं को, आचार्य उपाध्याय मुनियों को, आर्यिका माता जी को, शुलक शुलिकाओं को आहार दान देते हैं। आहार दान देने भोवारी पर प्राप्त करते हैं। उत्तम पात्र को देने वाला उत्तम भूमि के अंदर जाता है, जगन पात्र को जगन भाव से देने वाला जगन भूमि के अंदर जाता है, और मध्यम भाव से देने वाला मध्यम भूमि के अंदर जाता है। आपके कैसे भाव है? यदि आपने पात्र को उत्तम भाव से दिया है, जैसे राजा श्रेयांस भगवान आदिनाथ के जीव ने बद्रीनाथ राजा की पर्याय में, और उनके साथ में रानी श्रीमती ने उत्तम भावों से उत्तम द्रव्य का उत्तम पात्र को उत्तम विधि से दान दिया, वहां पर पंचाश्चर्य हुए, और उसी पुण्य ने उन्हें ब्रजरंग राजा को भगवान धर्म तीर्थंकर भगवान आदिनाथ बना दिया, और रानी श्रीमती को दान तीर्थंकर राजा श्रेयांस बना दिया, युवराज श्रेयांस बना दिया। अभी आपने जयमाला पढ़ी थी, और जयमाला के अंदर मैंने सारा वर्णन किया था, हर एक चीज को आपको बतलाया था। आपने सुना होगा ध्यान से कि भगवान आदिनाथ स्वामी दीक्षा ले लिए, दीक्षा लेकर प्रतिमा लेकर ध्यान में खड़े हो गए, 6 माह का ध्यान लगाया, बहुत जम के ध्यान लगाया। और ध्यान मैं आपको शाम में उसको कीर्तन लूंगा, शाम को बताऊंगा, अभी समय काफी हो रहा है इसलिए थोड़ा ही लूंगा। इक्षुरस का किया पारणा, इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महा, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। ये 2 लाइन बोल रहा हूँ, बाकी पूरा मैं शाम को सुनाऊंगा। बिल्कुल, कवि सम्मेलन आपको मिल जाएगा, कुछ कविता के थोड़े थोड़े पद आपको मिलेंगे, भगवान आदिनाथ का मिलेगा, बहुत सारा आपको मिलेगा। तो आदिनाथ भगवान जब ध्यान छोड़ा उन्होंने, तो ध्यान छोड़कर देखते हैं कि भाई मेरे साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, वो कहाँ गए? पता चला अवधि ज्ञान से कि वे सभी भव्य हैं, सरल हैं, निष्पाप हैं, चरम शरीरी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन एकमात्र भोजन उनको सही, उनको आहार नहीं मिला, उन्हें मुनिचर्या का ज्ञान नहीं था। मुनिचर्या ज्ञान नहीं होने के कारण से वे आज धर्मात्मा होकर के भी उन्हें आज अधर्म का रास्ता अपनाना पड़ा, उन्हें मुनि पद छोड़ना पड़ा। अब समय आ गया है, इस संसार को मुनि धर्म का निर्देशन कराना होगा। और भगवान आदिनाथ स्वामी, महाश्रमण आदिनाथ, प्रयाग में जहाँ दीक्षा ली थी, मोक्ष के लिए प्रयाण किया था, वे प्रयाग से बड़े अयोध्या की ओर, अयोध्या नगर में घूमे, लेकिन उनकी ज्येष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत आ गए, देखने लगे, और अन्य प्रजा आ गई, सबने प्रयास किए, कोई फल लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेकर के आ रहा है, कोई भोजन लेकर आ रहा है, कोई खाना लेकर के आ रहा है, नाना प्रकार के, कोई नहाने का सामान लेके आ रहा है कि भगवान 6 माह से जंगल में थे, भगवान को साफ कर दें, नहला दें, धुला दें, नहाने का सामान लेकर आ गए, उनके लिए रथ लेकर आ गए, भगवान आप रथ में विराजमान, मुझे बहुत समय से आप खड़े हुए हैं। कोई अपनी कन्या लेकर आ गए, भगवान मेरी कन्या आप ले लीजिए। कोई नहाने का सामान लेके आ रहा है, कोई खाने का सामान लेके आ रहा है, कोई रत्नाभूषण लेकर के आ रहा है, नाना प्रकार का सामान सब लेकर के आ रहे हैं। भरत चक्रवर्ती भोजन लेके, पिताश्री भोजन कर लीजिए, पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, बस कोई शोभ नहीं किया, शांत मुद्रा से लौट गए। अयोध्या से उनका विहार हो गया, और वे अयोध्या, चंपापुर, भागलपुर, बिहार प्रांत में, झारखंड में, उड़ीसा में, नाना प्रांत, उत्तर प्रदेश में घूमते घूमते हस्तिनापुर पहुंचे। और जिस दिन हस्तिनापुर पहुंचे, उस दिन ही उन्हें उस हस्तिनापुर के युवराज श्रेयांस को स्वप्न आता है। स्वप्न में देखता है कि उसे स्वप्न में मेरु दिखलाई दिया, कल्पवृक्ष दिखलाई दिया, सूर्य चांद दिखलाई दिए, अपार समुद्र दिखलाई दिया, और आकाश में देवताओं के द्वारा जय घोष सुनाई दिया कि श्रेयांस कुमार की जय हो, दान धर्म की जय हो। नाना प्रकार के स्वप्न अच्छे अच्छे आए। स्वप्न से उन्होंने जान लिया, अपने भाई से चर्चा की, राजा सोमप्रभ से कहा कि भैया आज मैंने इस प्रकार के स्वप्न देखे हैं। सोमप्रभ ने कहा कि भाई तुम स्वयं जानते हो, आज सुमेरु चलकर आया है, इसका मतलब इसका सुमेरु पर अभिषेक हुआ है, ऐसे महापुरुष का हमको दर्शन होगा।
कल्प वृक्ष तुमने देखा है तो कल्पांत काल तक तुम्हारा नाम होगा। सूरज चांद तुमने देखा है, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। तुमने जय घोष सुना है, तो आज तुम्हारे द्वारा ऐसा कोई मंगल कार्य होने वाला है कि सारी दुनिया में तुम्हारा जय जय घोष होगा। ये चर्चा चल रही थी, इतने में सुनाई दिया कोलाहल, अहो अहो, जय हो जय हो जय हो, महापुण्य है, हस्तिनापुर के महाभाग्य जागे हैं कि आज हस्तिनापुर नगर में इस समय के महाश्वर तीर्थंकर आदिनाथ पधारे हैं। भगवान हस्तिनापुर में आ गए हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। अहो भाव से युवराज श्रेयांस सोमप्रभ के साथ अपनी भाभी के साथ में बस हाथ में वहां जो कलश था, ईश्वरस का बड़ा मंगल कलश लेकर ही उतर गए, अपने राजमहल के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और भगवान तीर्थंकर आदिनाथ को देखा। जैसे आदिनाथ भगवान को देखा, उनके श्रीवत्स चिन्ह को देखा, उनको देखते ही उन्हें जाति स्मरण हो गया, जन्मांतर का ज्ञान उन्हें हो गया कि ये जिन्हें मैं देख रहा हूं, इस मुद्रा को मैंने पहले भी देखा है, ये मुनि मुद्रा मैंने पहले देखी है, और उस मुनि मुद्रा को मैंने मात्र देखा नहीं है, मैंने उसका बड़गान किया है, मैंने उनके अस्त्र से पूजन की है, मैंने उन्हें उच्चासन दिया है, मैंने आहार कराया है, सब कुछ उनके ध्यान में आ गया। और ध्यान में आते ही पहली बार इस भरत क्षेत्र में हुंडासुरपुनी काल में हस्तिनापुर राजमहल के दरबार में भगवान आदिनाथ के समक्ष, जो आज तक कहीं ठहरते नहीं थे, निकलते जाते थे, वो आ रहे थे और आवाज निकल पड़ी श्रेयांस कुमार के मुख से, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। जैसे ही श्रेयांस कुमार के मुख से ध्वनि निकली, आज तक जो कदम ठहरते नहीं थे, भगवान आदिनाथ के कदम वहीं ठहर गए, भगवान पास में आकर रुक गए। और जैसे ही रुके, श्रेयांस कुमार ने हर्षातिरेक से भक्ति भाव से भगवान का 3 परिक्रमा लगाई और सोमप्रभ और चुपचाप अनुकरण करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, वही परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा हो गई और होने के पश्चात बस राजा श्रेयांस, युवराज श्रेयांस भगवान के चरणों में मस्तक रखते हैं, और जैसे ही मस्तक रखते हैं उनकी आंखों से अश्रुधार बह पड़ती है और अश्रुधाराओं से महाश्रमण आदिनाथ का पाद प्रक्षाल हो जाता है, केश राशि बिखरती है और केशों से उनका पाद मार्जन हो जाता है। कहते हैं स्वामी नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन गृह में प्रवेश कीजिए। भगवान आदिनाथ उनके अंदर भोजन गृह में जाते हैं, पुनः निवेदन करते हैं स्वामी नमोस्तु, उच्चासन ग्रहण कीजिए, उच्चासन दिया जाता है, भगवान विराजमान होते हैं। अब पुनः राजा श्रेयांस, उनके भाई सोमप्रभ, महारानी लक्ष्मीवती उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, पाद प्रक्षालन करके अष्टद्रव्य से पूरी पूजा करते हैं, पूजन करके हर्षात एक से आनंद से भरे हुए हैं, और फिर हाथ में वह ईश्वर से भरा कलश लेते हैं और कहते हैं, हे स्वामी नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए। और भगवान आदिनाथ ने करीब करीब 13 महीने बाद इस धरती का, 13 महीने 8 दिन बाद भगवान ने, 1 वर्ष मतलब करीब 1.25 साल बाद भगवान ने जो है वह गन्ने के रस का पहली बार आहार लिया। राजा श्रेयांस ने आहार दिया, भगवान ने आहार लिया, और लोग दृश्य को देख रहे हैं। वो पावन दिन था, वो पावन घड़ी थी, वही घड़ी आज की घड़ी है। वो घड़ी अक्षय हो गई, भगवान का आहार हुआ, भगवान ने आहार ग्रहण किया, पारणा हुआ, गन्ने के रस का पारणा हुआ। पारणा होने के पश्चात जैसे ही महाश्रमण आदिनाथ नीचे बैठ गए, नीचे बैठते के साथ में ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, कुंदन की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लग गए, जय हो जय हो जय हो, अहो दानम अहो पुण्यम, दाता की जय हो, उत्तम पात्र भगवान महाश्रमण आदिनाथ की जय हो, उत्तम दाता श्रेयांस कुमार की जय हो, उत्तम दान विधि की जय हो, उत्तम द्रव्य की जय हो, जैन धर्म की जय हो, दान धर्म की जय हो। ऐसा जय घोष उस समय हुआ था, जो जय घोष आज भी चला आ रहा है। भगवान की और भगवान ने आहार लिया, वो पहला दिन था, वो अक्षुण्ण मुहूर्त था, वो मुहूर्त अक्षय तृतीया बन गया, अक्षय तीज बन गया। तो अक्षय तृतीया दान का पर्व है, अक्षय तृतीया आत्म कल्याण का पर्व है, आखा तीज धर्म का बीज, आखा तीज मुक्ति का ताबीज, आखा तीज मोक्ष मार्ग की रीत आपके लिए है। आखा तीज संसार का बीज नहीं है, कर्मों का बीज नहीं है। जो अच्छा था हमने उसमें संसार का मार्ग ढूंढ लिया। कितनी गलत बात है, कई स्थानों पर आज बाल विवाह किए जाते हैं आखा तीज पर, ये गलत है। धर्म में कभी इस तरह के विषय नहीं लिखे हैं।
जय हो। देखिए आप कि भगवान आदिनाथ ने करीब करीब 83 लाख पूर्व वर्ष के बाद इस धरती का पहली बार उन्होंने आहार लिया था। उसके पहले स्वर्ग से उनका आ रहा था, लेकिन आज जब भगवान महाश्रवण बन गए तो सौदामिंद्र भी उनको आहार नहीं दे पाया। स्वर्ग का सामान्य उन्होंने नहीं लिया। भरत चक्रवर्ती आहार नहीं दे पाए, जबकि उनके पुत्र थे। ब्राह्मी सुंदरी आहार नहीं दे पाई। बाहुबली आहार नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व पर्याय में देखा था। देखने में और देने में कृत कारित अनुमोदना, दोनों रानियां थी वहां पर। माता मरुदेवी थी, नाभिराय पिता थे, सब थे वहां। 100 पुत्र थे उनके, सारा संसार था, पर किसी को नहीं आया देना। किसको आया? जिसने पूर्व पर्याय में अपने हाथों से नवदा भक्ति के साथ में मुनि युगल को आहार दिया था, उन्हीं को आहार लेने का ध्यान आया और उन्हीं को आहार देने का ध्यान आया। ये संस्कार। इसलिए जो भी करना हो अपने हाथ से करना। धर्म कार्य, पुत्र उत्पत्ति और व्यापार अपने हाथ से किया जाता है। यदि आप धर्म कार्य अपने हाथ से करोगे आपको फल मिलेगा। पुत्रोत्पत्ति आप करोगे तो आपका पुत्र होगा। व्यापार आपके हाथ से करोगे तो पैसा आपके हाथ में रहेगा। आप घर में बैठे हुए हैं और व्यापार तुम्हारे नौकर कर रहे हैं तो उसका बंटाढारी होने वाला है। स्वयं कीजिए, धर्म अपने हाथ से कीजिए। भगवान आदिनाथ ने धर्म किया, श्रीमती ने स्वयं अपने हाथ से किया। बिल्कुल सही है। वो जो भगवान के अभिषेक कलश होते हैं, वो आहार दान में कलश जो होता है तो उसके हिसाब से होगा, लेकिन जो भगवान का अभिषेक जिसमें किया जाता है वो कलश जो है 4 कोष गहरा, 2 कोष चौड़ा और 1 कोष का मुख होता है। 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर का मुख वाला कलश जो होता है वो अभिषेक का होता है। आहार का जो होता है वो अलग होता है। तो ऐसे महा तीर्थंकर आदिनाथ का वो पर्व आज हमारे लिए सिद्ध मुहूर्त बन गया है। इस सिद्ध मुहूर्त में आज धर्म तीर्थ क्षेत्र पर ही भगवान आखातीज पर ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 16 मई 2010 में आखातीज को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 12 मई 2012 में 24 मई 2012 को भगवान आदिनाथ की स्थापना यहाँ पर हुई थी। और आज पुनः आखातीज का नया इतिहास बना है कि आज आखातीज पर भगवान आदिनाथ के ही उनके पूर्वाश्रम के पोते, आदिनाथ जब भगवान तीर्थंकर राजा आदिनाथ थे तब उनके पौत्र थे मरीचि, और मरीचि आगे जाकर महावीर बने। तो ऋषभ देव दादा है, महावीर पोता है। आज दादा के अक्षय तृतीया के सिद्ध मुहूर्त में उनका जो पोता है महावीर, उसके मंदिर का शिलान्यास हमने आज यहाँ पर किया है। और करने वाले काका है शांति काका, उनकी बहुत भावना बनी है। हाँ शांतिलाल हमारे जो है पुण्यनायक है और पुण्यार्जक काका शांति काका फलटन वाले हैं। उनकी बहुत भावना है कि गुरुदेव महावीर भगवान का मंदिर बहुत अच्छा होना चाहिए। आज हमारे संजय पापड़ीवाल जी जो हमारे उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि गुरुदेव इतना इतना आनंद आ आया है, आप आशीर्वाद दीजिए कि धर्म तीर्थ का संपूर्ण विकास में तन बंधन हमारा लग जाए। पावापुरी का मंदिर बहुत अच्छा ढंग से बने और पावापुरी के साथ में एक और नया इतिहास ऐसा बने जैसा मांगी तुंगी में हुआ है, जैसा 52 गजा में हुआ है, जैसा श्रवण बेलगोला में हुआ है, ऐसा एक नया इतिहास इस धर्म तीर्थ के अंदर भी हो। भगवान की विशाल प्रतिमा प्रकट हो, यह आशीर्वाद उन्होंने मांगा है। विशाल प्रतिमा प्रकट करने की भावना बनी है और मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि अक्षुण्ण मुहूर्त में आपको अक्षुण्ण फल प्राप्त हुए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आज जिन्होंने भक्ति के साथ में यहाँ पर अपना तन मन धन लगाया है, चाहे वो कुछ भी लगाया हो, मेरा सबको भरपूर दोनों हाथों से आशीर्वाद है, खूब सारा आशीर्वाद है कि अक्षय तृतीया का महापर्व आपके लिए अक्षुण्ण फल का प्रदान करने वाला हो। अक्षुण्ण शक्ति आपको, अक्षुण्ण दान की शक्ति आपको प्राप्त हुए और आप एक दिन इसी दान के फल से आगे जाकर के धर्म तीर्थंकर, दान तीर्थंकर के महान पद को प्राप्त करें। आपको कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ बोलो आदिनाथ भगवान की, अक्षय तृतीया महापर्व की। देखिए भाई, आज प्रवचन मेरा हुआ है, मुझे हमारे गुरुदेव प्रज्ञा भी कहा था, और कल आपके समक्ष आएंगी प्रज्ञाश्री माता जी। प्रज्ञाश्री माता जी आरिका, जो आरिका तो अपने पूरे दलबल के साथ में, अपने भक्तों के साथ में प्रवचन देने सुबह 9 बजे आएंगे और महोत्सव चलता रहेगा। आगे पुलक सागर जी भी आएंगे, सुरत्न सागर जी आएंगे, आचार्य कुशाग्रंथी जी आएंगे, अनेक अनेक साधु, जिन सेन, सिद्ध सेन, चुलक योग भूषण जी और भी नाना सब प्रकार यहाँ पे आने वाले हैं। और भी आप जिनको जोड़ सकते हैं, हमारे रवि साहब जी काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हमारे संजय पापड़ीवाल जी वो ज्ञानमती माता जी को लेकर आए, प्रकाशमती माता जी को लेकर आए, चंद्रामती माता जी,
भूषणमती माता जी सबको लेकर के आए। और भी काफी साधु आने वाले हैं, काफी को लेकर आने वाले हैं। मेरा सबको खूब सारा आशीर्वाद है। आप भी प्रयास कीजिए। हमारा वृषभोत्सव 21 मई तक चलता रहेगा और आगे ज्ञानोत्सव शुरू हो जाएगा 1 जून से। अभी आहार भी इसी मीटिंग आईडी पे दिखाया जाएगा। हाँ, अभी कोई निकले नहीं। आज आप लोगों को नियम व्हाट्सएप पे यही डाला गया है कि आज आप लोग को आहार को मीटिंग पर देखना है, आहार के पश्चात ही आप लोग को भोजन करना है। आज का नियम अवश्य में सभी भक्त लोग पालन करें। जितने ग्रुप पे वो नियम आया है सभी भक्तों के लिए नियम है। नियम का पालन करना सभी भक्तों का कर्तव्य है। चलिए यहीं पूरा करेंगे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्रण नमो इस प्रसादुरम। सभी अर्घ चढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक समय को ले लीजिए। उदक चंद्र तंदुल पुष्प कई चिर सुदीप सुदुफलार कई धवल मंगल गानन वाक्ले जिन प्रहे हिरणात्म जिन और द्वादशांग जिनवाणी समस्त आचार्य गुरु चरणेभ्यो अर्घ पावती स्वाहा। आचार्य बुद्धि ने कमाल कर दिया, बदल ने की सबको माला मान कर दिया। पूजा हमारी आपकी कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव के, जय गुरुदेव। क्या बात है, खुशी तो बहुत खुश है। और जितनी बड़ी खुशी उतनी बड़ा तरबूज लेकर के गुरुदेव को चढ़ा देगी। गुरुदेव आपको हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। वहाँ सुमेरु है सुचिता के पास। आपको आशीर्वाद है कि आप पधारो इस धर्म तीर्थ पे और आप भी हमारे मार्ग पे चलो और हरि का बन करके आत्म कल्याण करो। ओम आचार्य जी आज्ञा मुनि जी आज्ञा सागर जी सर आचार्य उपाध्याय सर्व साधु चतुर्विध संघ जो भी विराजमान है जो मिट्टी पर और या साक्षात आज की विराजमान है सबको अर्घ में पावते आपके गीत चलते रहेंगे। जिनके नाम आए हो हाँ। उनके नाम अभी आहार की